देखो, जब तुम 2 या 3 साल के थे तब तुम काफी क्यूट और अच्छे दिखते थे, लेकिन जैसे ही तुम इस दुनिया के एनवायरनमेंट और पोल्यूशन में आने लगे, तुम्हारा फेस डल और अनएट्रैक्टिव बनता गया। किसी का भी फेस अपनी जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल से चेंज होता है, और तुम्हें तो पता है कि इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा है, जिसे लोग अनअट्रैक्टिव दिखते हैं। मैं भी हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन मैं कई सारी वीडियोस देखी है जो लुक्स मैक्सिंग के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हर एक का फेस अलग होता है, तो हर एक के लिए काम नहीं करता। आज के जमाने में लड़कियां भी उनसे ही बात करना चाहती है जो अच्छे दिखते हैं, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब तुम किसी लड़की से बात करने की सोचते हो तो तुम्हारा अनअट्रैक्टिव दिखना उस लड़की से बात करने से रोकता है। यार, मैं अच्छा भी नहीं दिखता, वो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं लेगी। और ये सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस भी कम कर देता है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस सब आता है, क्योंकि ये सब मैंने भी फेस किया है। लेकिन टेंशन नॉट, मैं हूँ डार्क, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर फेशियल फीचर के बारे में, शार्प जॉ लाइन, अंडर आइज, शार्प नोज और स्लिम लिप्स के बारे में। मैं तुमसे इसमें पीएसएल फेशियल फीचर के बारे में बात करने वाला नहीं हूँ, इसमें मैं अपील फेस को अचीव करने के बारे में बताने वाला हूँ। अगर तुम पीएसएल चाहते हो तो मैं बता दूं, इसमें तुम्हें अचीव करने के लिए बहुत टाइम लगेगा और साथ ही मेहनत भी। अगर मैं अपील फेस की बात करूँ तो इसमें मेहनत और टाइम दोनों कम लगते हैं पीएसएल के मुकाबले। अक्सर लड़कियां अपील फेस के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तुमने देखा होगा कि लड़कियां बीटीएस मेंबर की कितनी दीवानी है जिनमें अपील फेस है। सबसे पहले बात करते हैं जॉ लाइन के बारे में। लड़कियों को जो अट्रैक्ट करता है वो है जॉ लाइन। देखो, मैं तुमसे स्क्वायर जॉ लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम इंडियंस में ज्यादा होती है, मैं वी शेप जॉ लाइन की बात कर रहा हूँ जो स्टाइलिश और शार्प होती है। सबसे पहले तो तुम अपने फेस को देखो कि तुम्हारी जॉ लाइन है या नहीं, अगर है तो कैसा है। अगर तुम्हारे फेस में पेट है जिससे जॉ लाइन नहीं दिख रही है तो मैं तुम्हें कुछ फेशियल एक्सरसाइज बताऊंगा जो तुम्हें हफ्ते के 6 दिन करनी है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। अगर तुम ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो और डाइट नहीं ले रहे हो तो तुम्हारी जॉ लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी जो आई एक्सरसाइज और 8 चीज चबाने से होती है। तो तुम्हें उतनी ही एक्सरसाइज करनी है जितनी तुम्हारी जॉ लाइन साफ बने, और तुम खुद अपने फेस को ऑब्जर्व करके देखना है कि तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज की जरूरत है और उसे ही करना है। इसमें मैं तुम्हें शार्प जॉ लाइन के लिए कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, तो ये रहे कुछ एक्सरसाइज जो तुम्हें करनी है। जिनकी जॉ लाइन ऑलरेडी सेफ है उन्हें एक्सरसाइज कम करनी होगी और डाइट पे फोकस करना होगा। डाइट मैं लास्ट में बताऊंगा। अब बात करते हैं आईज के ऊपर। देखो, आईज ही है जो तुम्हारे एक्सप्रेशन को दिखाती है। मैं आईज को सिर्फ अंडर आईज नहीं बल्कि एक इमोशन और पर्सनालिटी को अचीव करना भी बताने वाला हूँ। पहले तुम ये पीक देखो। इस पीक में जो आईज का एक्सप्रेशन है वो काम और मिस्टीरियस है जो लोगों को और भी अट्रैक्ट करता है। अब एक और पीक देखो, इसमें इनोसेंट और कंफ्यूज टाइप के दिख रहा है, मिस्टीरियस या डोमिनेंट वाइब नहीं आ रही है, जो अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहा है। सबसे पहले तुम अपनी आईज को और जो आईज तुम अचीव करना चाहते हो उन्हें देखो कि कौन सी एक्सरसाइज से अचीव होगा, क्योंकि हर किसी का आई शेप अलग होता है। तो जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। तुम्हें देखना है कि तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अब मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, और आईज में काम और मिस्टर डोमिनेंट एक्सप्रेशन लाने के लिए मिरर प्रैक्टिस करनी है। मिरर में मिस्टर वाइब दिखने की प्रैक्टिस करो। जो भी एक्सप्रेशन तुम अचीव करना चाहते हो, ये कुछ एक्सरसाइज है जो तुम्हारे अट्रैक्टिव आईज अचीव करने में मदद करेगी। अब बात करते हैं नोज के ऊपर। देखो, नोज को कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन नोज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो या साफ ना हो तो तुम्हारा फेस अनअट्रैक्टिव लगता है। इसलिए तुम्हें अपनी नोज को भी सही शेप में लाना है। ज्यादातर लोगों की नोज टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होती, लेकिन उनकी नोज के नीचे स्माइल रिंकल्स बनती है जो काफी अनअट्रैक्टिव बनती है। तो तुम्हें अपनी नोज के हिसाब से देखना है कि कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारे नोज को साफ करेगी और रिंकल्स को रिमूव करेगी। ये रही कुछ एक्सरसाइज जो तुम्हारे नोज को साफ करेगी। अब बात करते हैं स्लिम लिप्स के ऊपर। देखो, मुझे लिप्स के बारे में उतना नहीं पता, लेकिन स्लिम लिप्स के लिए ये कुछ एक्सरसाइज है जो तुम कर सकते हो। ये रहे वो एक्सरसाइज जो स्लिम लिप्स के लिए है।
अब बात करते हैं डाइट के बारे में। देखो सब खेल डाइट का ही है, इससे ही तुम अपने फेस को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। जो तुम खाते हो वही तुम्हारे शरीर में दिखता है। लेकिन जो लोग डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि तुम डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो जंक फूड भी मत खाओ, और डाइट तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करेगा। तो फर्स्ट है प्रोटीन। फेस फैट कम करके मसल टोन को इम्प्रूव करता है, जो ज्वालें साफ करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। विटामिन ए आई साफ करने के लिए और आंखों की हेल्थ के लिए। विटामिन सी स्किन को टाइट रखने और आंखों को ग्लो लाने के लिए। विटामिन ई स्किन के साफनेस, डेनी पपी आईज और डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए। कैल्शियम बोन स्ट्रक्चर के लिए और नोज और ज्वाले के स्ट्रक्चर के लिए हेल्प करता है। फाइबर फेस को क्लीन रखने में मदद करता है। वाटर फेस को टाइट और हाइड्रेट रखता है। तो अब एक्सरसाइज किस टाइम पे करनी है, तो मैं बता दूं, सुबह एक्सरसाइज करने से तुम्हारी नोज आईज थोड़ी देर के लिए उसी शेप में रहेगी, लेकिन धीरे धीरे फिर से वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले था। तो तुम्हें फिर से उसे शेप में लाने की कोशिश करनी है, या फिर तुम रात को सोने से पहले ये एक्सरसाइज कर सकते हो। नोज आईज ज्वाले सबको शेप में लाने के बाद तुरंत तो सोना है। देखो तुम्हें ऐसे सोने की आदत बनानी होगी। अगर तुम इधर उधर पलट कर सोते हो तो तुम्हारा फेशियल शेप पर असर पड़ सकता है। ऐसे सोना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, अब नहीं है। ओके, अब फेशियल स्ट्रक्चर पे तो बात हो गई, लेकिन लुक्स सिर्फ फेशियल स्ट्रक्चर से नहीं, स्किन क्वालिटी और हेयर से भी अपने लुक्स को 10x बेटर बनाया जा सकता है। अगर इन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और जाते जाते बता के जाना कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हुई या नहीं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।